आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उन्नीस अगस्त को होने वाले जामे सर्वे को लेकर अवाम में उलझन, चीफ मिनिस्टर और ओहदेदारों के बयानात में भी तज़ाद। एक दिन के बजाय 3 दिन में सर्वे करवाने का अपोजिशन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात के मसले पर मरकज के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तेलंगाना कायदीन का बयान। और पहाड़ी शरीफ के फार्म हाउस में नौजवान जोड़े से बदसलूकी करने वाले 3 गुंडे गिरफ्तार, 4 मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को ऐलान किए गए जामे सर्वे को लेकर अवाम में उलझन देखी जा रही है। वज़ीर आला और ओहदेदारों के मुतज़ाद बयान से भी अवाम में बेचैनी पाई जाती है। एक तरफ वज़ीर आला ने सर्वे के दिन खानदान के हर फर्द के घर में मौजूदगी को ज़रूरी करार दिया गया है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला के दफ्तर के ओहदेदारों का कहना है कि खानदान का कोई भी फर्द तफसीलात फराहम कर सकता है। इस तरह के मुतज़ाद बयानात से अवाम उलझन से दो चार हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में सरकारी तौर पर तफसीलात का ऐलान करना चाहिए। उसके अलावा सर्वे में मुकामियत के जुमरे को भी शामिल किया गया है, जबकि पहले यह कहा गया था कि नेटिविटी इसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि एक ही दिन में जामे सर्वे कराना मुमकिन नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर को हवाई किले छोड़ना बंद कर देना चाहिए और अवाम से किए गए वादों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए कम से कम 3 दिन मुकर्रर किए जाएं ताकि अवाम इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। మీరేదో ఆర్డర్ వేసేసి ఇంకొక రకంగా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోవాల్సిందే, మీరు ఇళ్లలో ఉండండి అనే ఒక దురహంకార భావంతో చెప్పే కంటే ప్రాక్టికల్లో సాధ్యమా అసాధ్యమా ఆలోచించండి। 19వ తారీఖు మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ తో చేసిన సర్వే ఇది అసాధ్యం, ఒక్క రోజులో జరిగే ముచ్చట। మీ బుర్రలో ఏది దోస్తే అది అనౌన్స్ చేసేసి ఇక బ్రహ్మాండంగా అయిపోయింది సినిమా చూపిస్తున్నారు బంగారు తెలంగాణ। కావాలనే కోరుకుంటున్నాం ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ డైరెక్షన్ కేవలం సినిమా వరకే ఉంటుంది తప్ప 2 గంటల సినిమా అయిపోయింది, సినిమాలు చూపించడం బంద్ చేయండి కేసీఆర్ గారు, ప్రాక్టికల్స్ లో రండి। तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने 30 और 24 अगस्त को तौसी इजलास मुनक़द करने का फैसला किया है। इजलास के इख्तितामी दिन राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इजलास में हालिया इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे और कांग्रेसी कायदीन के दरमियान तालमेल का जायजा लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के लिए तैयार नहीं है। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने से मुतालिक मकतूब का तेलंगाना हुकूमत ने जवाब रवाना किया है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने मरकज को मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि रियासती काबीना के सलाह व मशवरे से गवर्नर को काम करना चाहिए। अपने मकतूब में उन्होंने गवर्नर को मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने को नामुनासिब करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत के उमूर में मरकज की मदाखलत मुनासिब नहीं है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करते हुए मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मौसूला मकतूब पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने से मुतालिक लिखे गए मकतूब पर
तेलंगाना कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तेलंगाना कायदीन का कहना है कि मरकज के दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एक और तहरीक शुरू की जाएगी। वजीर आईटी केटी रामाराव ने मरकज के मंसूबे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो तेलंगाना हुकूमत कानूनी जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि मरकज का इक़दाम दस्तूर के खिलाफ है। केटीआर ने कहा कि मरकज के मौक़िफ़ के खिलाफ दीगर रियासतों के वज़राए आला से भी मुलाकात की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के इख्तियारात को गवर्नर के तहत किए जाने के मंसूबे को सियासी साजिश करार दिया। केटीआर ने कहा कि आखिर किसके दबाव में मरकज इस फैसले पर मजबूर हो रही है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। केटीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि बीजेपी का असर न होने वाली रियासत के लिए नरेंद्र मोदी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज रियासत के हुकूक को सल्ब करना चाहती है। हरीश राव ने कहा कि हंगामी हालात की सूरत में ही गवर्नर को मुदाखलत करनी चाहिए और ऐसे हालात रियासत में नहीं हैं। रियासती वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर के तहत किए जाने से मुताल्लिक लिखे गए मकतूब को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करेगी तो आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में सीमा आंध्रा वालों पर एक भी हमले का वाकया पेश आया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला राजैया ने खबरदार किया कि अगर हैदराबाद पर मरकज की तरफ से किसी भी तरह की तहदीदात आयद की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत के फैसले को दस्तूर के खिलाफ करार दिया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक और जहद की जाएगी। एक और वजीर जोगू रमन्ना ने भी मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर के तहत किए जाने के फैसले की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज का फैसला दस्तूर के खिलाफ है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कड़ियम श्रीहरि ने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के विकार और हुकूक के लिए कांग्रेस पार्टी टीआरएस के साथ काम करने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने कहा कि केसीआर को इस मसले पर संजीदगी से काम करना होगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि केसीआर सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन आकर्षण में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले की आड़ में केसीआर तेलंगाना अवाम से किए गए वादों को पसे पुश डालने की कोशिश कर रहे हैं। తెలంగాణ ప్రజల గౌరవము సంక్షేమము అభివృద్ధి అన్నింటికంటే తెలంగాణ హక్కులను కాపాడే విషయం లోపల రాజకీయాలకు అతీతంగా బేషరతుగా మద్దతు ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆకర్ష్ పథకం ద్వారా కాంగ్రెస్ ఎట్లా బలహీనపరచాలనే ఆలోచన తప్ప తెలంగాణ మూవ్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు చూపెట్టుకుంటూ ఆచరణ సాధ్యంగానే అమలును వాయిదా వేసుకునడానికి తెలంగాణ అంశాన్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ గా సెంటిమెంట్ కొరకు ఉపయోగించుకునే వ్యక్తిగా ఈ సమస్య పరిష్కారం కావద్దని చంద్రశేఖరరావు గారికి ఉంది అని మేము ఆరోపి कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर के तहत किए जाने से मुताल्लिक लिखे गए मकतूब पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर गवर्नर को इख्तियारात सौंपे गए तो वजीर आला और वजीर दाखिला क्या करेंगे। उनका कहना था कि अगर तेलंगाना में सेटलर्स को कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो उस वक्त ही गवर्नर को मुदाखलत करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि गवर्नर की मुदाखलत से अवाम में तशवीश पैदा होगी। तेलंगाना की हामी तंजीम के सदर श्रीनिवास ने कहा कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र नायडू बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने मरकज के फैसले को दस्तूर के खिलाफ करार दिया। श्रीनिवास ने कहा कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो एक नई तहरीक शुरू की जाएगी। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से लिखे गए मकतूब के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एहतजाज किया गया। कैंपस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। निजाम कॉलेज के पास भी टीआरएसवी के तलबा ने एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई।
तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद मनाई गई। सदर पीसीसी पुन्नाला लक्ष्मैया ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर 1969 में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले लक्ष्मी नारायण और गोपाल कृष्णा को तहनीत पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अवाम से सिर्फ करोड़ों रुपए के वादे कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान एक भी काम अंजाम नहीं दिया गया है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहैसियत अपोजिशन अपने फराइज जिम्मेदारी से निभाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया है। कर्नाटका के मैसूर, हुबली और बीदर से मुकामी मुसलमानों के वफ्द ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और खादिम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया और उन्हें मैसूर व हुबली में दौरा करने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें कायम करने की दरख्वास्त की है। उनके अलावा निजामाबाद टाउन से भी मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के वफ्द ने अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें निजामाबाद में मजलिस की खिदमत से वाकिफ करवाया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जय प्रभाकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अपना मकतूब इस्तीफा उन्होंने पार्टी सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी को रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के एहतराम की वजह से वो अभी तक पार्टी से वाबस्ता थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात में उनकी शिकस्त के लिए वाईवी सुब्बा रेड्डी जिम्मेदार हैं। भाई और बहन के मजबूत रिश्ते की अलामत समझे जाने वाले रक्षाबंधन त्योहार के पेश नज़र राखी की खरीदारी के लिए खवातीन को मसरूफ देखा गया है। बाजार में 5 रुपए से 1000 रुपए तक की राखियां फरोख्त की जा रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इतवार को मनाया जाएगा। गणेश जुलूस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने गणेश उत्सव समिति के अरकान का इजलास तलब किया है, जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने उत्सव कमेटी के अरकान को चंद रहनुमाना खुतूत देते हुए उस पर अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की भी अपील की है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने फार्म हाउस में नौजवान जोड़े को धमकाकर रकम और दीगर सामान छीनने के अलावा दस्तदराजी की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस भास्कर रेड्डी ने बताया कि 31 जुलाई को तस्वीर कशी कर रहे जोड़े को देखकर 7 अफराद फैसल दयानी, खादिर, बराकबा, अनवर, ख्वाजा तैयब, बासलाम, परवेज और इब्राहिम फार्म हाउस में दाखिल हुए और सांप लेकर नौजवान जोड़े को पहले डराया गया और उनसे 6000 रुपए नकद रकम, 2 सनग्लासेस और तलाई चेन छीन ली। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा मुलज़िमीन ने नौजवान जोड़े के साथ नाशाइस्ता सलूक किया और उनकी काबिल एतराज़ तस्वीर भी ली। पुलिस के मुताबिक जुमा को मुतासरा जोड़े के अफराद खानदान की शिकायत पर मुलज़िमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 3 मुलज़िमीन तैयबा बसलाम, परवेज और इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी ने बताया कि वाक़े का अहम मुलज़िम फैसल दयानी, खादर, बराकबा, अनवर और ख्वाजा मफरूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जुर्म करने के बाद मुलज़िमीन रूपोश हो रहे हैं और पुलिस हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए वो इंसानी हकूक़ कमीशन और अदालत से रुजू होकर पुलिस की नेक नामी को मुतासिर कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आउटर रिंग रोड मेडचल में 2 लारियां टकराने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। जरा के मुताबिक मुतासिरा लारियों में एक लारी ठहरी हुई थी कि एक तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वहां खड़े हुए 2 अफराद अपनी जान से
हाथ धो बैठे, जबकि लारियों के ड्राइवर भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मेडचल पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात कर रही है। बोडोपल में शहर को दूसरी खातून के साथ रंग रंगलियां मनाते हुए एक खातून ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक लिंगा रेड्डी और सुनीता की शादी हुए तकरीबन 4 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था और उन्हें एक लड़की भी है। लिंगा रेड्डी गुज़िश्ता चंद दिनों से घर बराबर नहीं आ रहा था। उसकी बीवी सुनीता ने जब इसका पीछा किया तो अपने शौहर लिंगा रेड्डी को उसके दफ्तर की साथी के घर पर पाया। इस मौके पर सुनीता और उसके शौहर के दरमियान काफी बहस व तकरार हुई और दोनों में हाथापाई भी देखी गई। सुनीता का कहना है कि दूसरी खातून के उसके शौहर के साथ ताल्लुकात से उसकी बच्ची की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। पुलिस काउंसलिंग के जरिए मसले की यकसुई की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उन्नीस अगस्त को होने वाले जामे सर्वे को लेकर अवाम में उलझन, चीफ मिनिस्टर और ओहदेदारों के बयानात में भी तजाद। एक दिन के बजाय 3 दिन में सर्वे कराने का अपोजिशन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात के मसले पर मरकज के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तेलंगाना कायदीन का बयान। और पहाड़ी शरीफ के फार्म हाउस में नौजवान जोड़े से बदसलूकी करने वाले 3 गुंडे गिरफ्तार, 4 मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।